ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। त्रिकालदर्शी बाबा ने आकर हम बच्चों को तीनों कालों का ज्ञान दिया है। इसलिए बाबा कहे तुम भावी को भी बहुत अच्छे से जानते हो कि भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य में जो बातें होगी उसको तुम अच्छी तरह से जानते हो, इसीलिए रोने की दरकार नहीं है। आज की दुनिया में मनुष्य भले ये कहते हैं कि सारे संसार के अंदर पीस हो जाए, शांति हो जाए, लेकिन जैसे कहा जाता है नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। तो बाबा कहे पीस तो इस दुनिया में होगी नहीं। अब तो इस दुनिया की भावी है कि महाविनाश होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज होनी ही है। ये सब कुछ जानते हुए तुम बच्चों की स्थिति सदा अचल अडोल है कि ये भावी टाले नहीं टले। कोई कितना भी उसको टालने का प्रयत्न करे परंतु ये टल नहीं सकती। लेकिन बाबा कहे तुम बच्चों को इतना मजबूत बनना है जो कभी भी रोना नहीं है। रोना माना भी देह अभिमान है, तो इसीलिए देही अभिमानी होना है, अचल अडोल अपनी स्थिति बनानी है ताकि साक्षी होते अंतिम दृश्य को देख सके। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना न पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। आज की मुरली से प्रश्न है, इस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है। उत्तर है, तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। बल पीस के लिए प्रयास करते रहते, लेकिन नर चाहत कुछ और कुवत कुछ और। कितना भी कोशिश करे ये भावी टल नहीं सकती। नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। विश्व में मनुष्य की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहां फिर भक्ति का गायन नहीं है, यहां तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से इतना उच्च वर्षा मिलता है, भक्ति में सुख नहीं है। भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं ना, वैकुंठ को याद करते हैं, उस सुख की दुनिया को याद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए ना। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार नहीं। वास्तव में यह सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ। बाबा का ये सच्ची बात तो है नहीं कि वो स्वर्गवासी हुआ, क्योंकि स्वर्गवासी तो कोई होता नहीं, इसलिए रोते रहते हैं। वो भी जानते हैं कि ये सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ है। भले कह देते स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्गवासी अगर होता तो खुश होना चाहिए। तो बाबा कहे ये सच्ची बात है कि वो स्वर्गवासी नहीं हुआ, इसलिए रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है ना, बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं,
बच्चा जन्मते समय रोता है क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। इतने लॉजिक की बात बाबा समझाते हैं कि दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता है जब कोई न कोई अकल्याण होता है। सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहां कभी रोते नहीं। अकल्याण की बात ही नहीं होती। यहां कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिलता तो दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते कि कल्याण करो? परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी, वह एक ही कल्याणकारी है तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं। अब वो परम पिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे? विश्व का कल्याण करने वाला और तो कोई है नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। कितनी भारी भूल है। बाबा को सर्वव्यापी कह देना, परमात्मा को, ये कितनी भारी भूल है। अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं मन मना भव, इसमें ही कल्याण है। हमारा कल्याण किसमें है कि जब हम अपने मन को बाबा में लगाएं। सतयुग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता ही नहीं। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे क्योंकि दो कला कम हो जाने से कुछ न कुछ सुख कम मिलता है। सतयुग जितना भरपूर नहीं है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग को। किसको पसंद करते? बाबा कहे हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं, उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है। ऊंचते ऊंच बाप से वर्षा ले हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। बाबा कहे यहां कोई इसका कल्याण नहीं कर सकते, हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर चलकर। बाप ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरा है दैवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य है, दूसरे तरफ में दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हम। बाबा कहे एक तरफ रावण राज्य है और दूसरे तरफ मैं दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूं। ऐसे नहीं, अभी दैवी संप्रदाय है। आसुरी संप्रदाय को मैं, बाबा कहते हैं आसुरी संप्रदाय को मैं दैवी बना रहा हूं। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाप कहते हैं इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूं। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक ने भी कहा है, क्या कहा? मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। परंतु कौन से मनुष्य है जिनको देवता बनाएंगे? वह ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते नहीं। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी है वह भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं है। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, स्वदर्शन चक्रधारी थे, तब यह राज्य पद पाया है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया किसको? श्री कृष्ण को या विष्णु को। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है विष्णु को। तो यह भी समझाना है कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वह तो श्री कृष्ण को भी कह देते, विष्णु को भी कह देते,
ये तो जानते नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है। हम भी नहीं जानते थे। बाबा कही ये बात हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भावी। जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते। यह तो ड्रामा है। मनुष्य जिसको भावी कहते हैं कि टाल नहीं सकते, कोई भावी को टाल नहीं सकता, उसी को हमने ड्रामा कहा है। और ये टाल नहीं सकते माना ड्रामा फिक्स है, उसको कोई बदल नहीं सकते। तो जब तक भावी कहते थे तब तक स्वीकार्य था। अब जब ड्रामा कहते हैं तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। तो बाबा कहे जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते हैं। ये कहते हैं मनुष्य हर बात में कह देते हैं भावी। अब यह तो ड्रामा है, तो पहले पहले बाप का परिचय दे या ड्रामा का राज समझाए। सो भी जब बाबा की याद हो, पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है, रुद्र बाबा भी नहीं कहते, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है कि जहां जहां भक्त है उन्हों को जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है, लाखों लाखों करोड़ों साल पुराना है। अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? यह तो सदैव है ही है। हिमालय कभी गुम होता है क्या? ये भारत भी अनादि है। कब रचा गया इसकी एज नहीं निकाल सकते। वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि ये कब से है। कितनी बार ड्रामा घूमा, लेकिन बाबा कहे हिमालय सदा है ही है। इसलिए अगर कोई कहे मल्टी मिलियन एज, ठीक है, वो भी सही है, क्योंकि 5000 साल का चक्र है, लेकिन कितनी बार फिर गया। और हिमालय तो है ही है, वो तो हटता ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहे कब से है ये नहीं कह सकते। इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है। हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी बताएं। कुछ भी जानते नहीं। यहां तो तुमको बाप से वर्षा पाना है। यह है ईश्वरीय फैमिली। चलो समुद्र की भी आयु निकाल दी, हिमालय, फायदा क्या, उससे क्या जीवन में उन्नति होगी। इसलिए बाबा कहे इसमें जाना नहीं। हमारा मुख्य लक्ष्य है बाबा से वर्षा पाना, ये पुरुषार्थ करना है। यह है ईश्वरीय फैमिली। तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं है। जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना। सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। तुम सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो। बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना, समझ सकते हैं। प्रजा तो ढेर के ढेर बनती जाती है। दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है ना। यह धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। वह तो ऊपर से आकर स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी ऊपर से आते जाते हैं। यहां तो एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है। लायक बनाना बाप का काम है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे। सबको माया ने क्या बना दिया। बाबा कहे सबको माया ने नालायक बना दिया है। 5 तत्व भी नालायक बने हैं, फिर लायक बनाने वाला बाप है। तुम्हारा भी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हैं कल्प पहले भी फलाने ने ऐसे ही पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, फारकती दे देते हैं, प्रैक्टिकल देखते रहते हैं, यह भी समझते हैं
विनाश सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना है। नर चाहत कुछ और, होवत कुछ और। वह चाहते हैं पीस हो, परंतु भावी को तुम बच्चे जानते हो। तुमने साक्षात्कार किया है। वह बल कितना भी माथा मारे कि विनाश न हो, परंतु ये भावी टल नहीं सकती। अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, वह क्या कर सकते? कहेंगे यह तो गॉड का काम है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में रहते हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो ये भावी टलने की नहीं है। ये भावी टलने की नहीं है। अन्न नहीं है, मनुष्य के रहने के लिए जगह नहीं है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। तुम्हारा यह है ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूं। बाबा कहते मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूं, बच्चों को सिखाता हूं। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सन्मुख आकर मत देता हूं, बच्चे ही समझेंगे। नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात नहीं। बाबा कहे तुम्हें किसी से लड़ाई करनी नहीं है, नहीं समझते छोड़ दो। हम परिचय देते हैं बाप का। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और स्वदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मन मना भव, मध्याजी भव का अर्थ भी यह है कि मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तो मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ भी यह है। बाप का परिचय दो जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझ जाए। मुख्य यह एक ही बात है, बाप का परिचय ये मुख्य बात है। गीता में मुख्य ये एक ही भूल है। बाप कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर कल्याण करना है, बाकी शास्त्रों से कल्याण हो नहीं सकता। पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है। उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं हो। बाप को याद करना है तो परिचय भी चाहिए ना। वह कहाँ रहते हैं, आते हैं व नहीं। बाप वर्षा तो जरूर यहां के लिए ही देंगे या वहां के लिए देंगे। बाप तो सन्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हैं। शिव तो सुप्रीम फादर है सब आत्माओं का। वह रचता है, नई नॉलेज देते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को वह जानते हैं। वह है ऊंचे से ऊंचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। मनुष्य कभी राजयोग सिखला न सके, हमको भी उसने सिखलाया तब हम सिखलाते हैं। गीता में भी शुरुआत में और अंत में मन मना भव और मध्याजी भव कहा है। झाड़ और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धि में रहता है, डिटेल में समझाना पड़ता है। रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है। कौन सी बात आती है? बाप और वर्षे को याद करना है। यहां तो एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़ी मालिक बनाएंगे। बाबा आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़ी मालिक बनाएंगे। दुनिया ये नहीं जानती कि नरक का रचयिता रावण है, स्वर्ग का रचयिता बाप है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सबके वानप्रस्थ अवस्था है, मैं लेने आया हूं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएंगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है?
तोते मुआफिक नहीं। बाबा कहे निश्चय बुद्धि होकर समझाना है, तोते मुआफिक नहीं। निश्चय बुद्धि को फिर रोने की व देह अभिमान में आने की बात नहीं रहती। देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम देही अभिमानी बनो, शरीर निर्वाह कर्म करो, वह तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं। यहां तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभालना है। बाप को और चक्र को जानना तो बहुत सहज है। बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत कोई कपूत है। कितने सारे बाबा के बच्चे, उनमें कोई सपूत है कोई कपूत है। नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं काला मुंह नहीं करो। बच्चा बन और फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित बनते हो। इस काम चिता से तुम सांवरे बने हो। काम चिता पर थोड़ी जल मरना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़ी कहेंगे, वह रियलिटी में नहीं है। बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुमने गारंटी की है बाबा आपकी मत पर चल, हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाप कहते बच्चे फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। यह त्रिमूर्ति झाड़ दिलवाड़ा के ही चित्र है। ऊपर में दैवी झाड़ खड़ा है, बाकी दैवी झाड़ जो पास्ट हो गया वह दिखाते हैं। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करे। इसने तो कमाल की है। जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं। प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है। रमेश भाई ने प्रदर्शनी का ये विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना निकाला था। यहां भी प्रदर्शनी करेंगे, चित्र तो बहुत अच्छे हैं। अब देखो दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, वह भी कहते हैं वननेस हो, माना एकता हो। उसका तो अर्थ ही नहीं। बाप एक है, बाकी है भाई बहन। बाप से वर्षा मिलने की बात है। आपस में मिल खीर खंड कैसे होंगे, ये बातें समझने की है। प्रदर्शनी की वृद्धि लिए युक्ति रचनी है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको तो लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो इससे फायदा क्या हुआ? तो बाबा कहे सर्विस का सबूत देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प। बाबा कहे ऐसा सोचना यह है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तित कर
समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, तो समर्थी आ जाएगी। कितना बाबा नेगेटिव संकल्प नहीं करना और पॉजिटिव संकल्प करके समर्थी स्वयं में भरने की शिक्षा देते हैं। आज का स्लोगन है, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। शुभ भावनाओं में इतनी शक्ति है, ताकत है, जो बाबा कहे जैसे ही शुभ संकल्प, शुभ भावना प्रवाहित करते हैं तो कोई भी व्यर्थ भावना लिए हुए हैं, उनके अंदर भी परिवर्तन आना ही है। वह भी महसूस करेंगे कि कहीं से जैसे रोशनी मिल रही है, ताकत मिल रही है, और वो अपने व्यर्थ भावनाओं से भी सहज कुछ क्षण के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे तुम्हें सर्व के प्रति अपनी शुभ भावना को प्रवाहित करना है। शुभ भावना माना पॉजिटिव, तो व्यर्थ भावना जो नेगेटिव है उसके ऊपर विजयी हो जाएंगे। ओम शांति।